Hello students, today we are going to start the Heron's formula. This is chapter number 12 and in this chapter we will solve the questions to find the area of triangles on the basis of Heron methods. Heron methods के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और इससे क्वेश्चंस को लगाएंगे. Heron methods आप पहली बार देख रहे हो तो देखिए कैसे करते हैं. According to Heron, this is chapter number 12. तो हेरोन मैथमेटिशियन थे, इन्होंने एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए एक फॉर्मूला बनाया था और वो फॉर्मूला था, सपोज करो कि ये ट्रायंगल है और ये तीनों साइड है ए बी सी. तो उनका जो फॉर्मूला था कुछ इस तरह से, पहले एस निकालते हैं. एस का मतलब सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का सम, लेकिन जब सेमी पेरीमीटर की बात होती है तो उसका हाफ. तो एस होता था ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तीनों साइड का प्लस 2 से डिवाइड. इसके बाद ट्रायंगल का एरिया के लिए फॉर्मूला था एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. तो दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड द हीरोन मेथड टू सॉल्व टू गेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल. इसका यूज करेंगे हम लोग. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये. इसमें कहा है ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए. ट्रैफिक में सिग्नल बोर्ड पे एक सिग्नल बोर्ड है, ट्रैफिक का सिग्नल बोर्ड है, उस पर लिखा हुआ है वहां पे स्कूल अहेड, मतलब सामने स्कूल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में है और साइड उसका ए है. तो फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड. तो उस सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है. तो एक सिग्नल बोर्ड है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में है, उसका एरिया हमें निकालना है, उसका साइड ए है. ओके, तो इसी फॉर्मूले से हमको यूज करके निकालना है. चलिए निकालते हैं. फॉर्मूला तो ठीक है. अगर इसके तीनों साइड ए हो जाते हैं तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर तीनों साइड ए हो गए तो हम क्या लिखेंगे, तो हम हमारा ए बी सी एस जो है वो चेंज हो जाएगा, तीनों में ए आएगा, ए प्लस ए प्लस ए. अब ये हो जाएगा 3a/2. फॉर्मूला फिर हम लिखेंगे एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. इसके अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट करेंगे. एस की जगह पे 3/2, 3a/2, फिर 3a/2, ए की जगह पे ए ही होगा, फिर 3a/2 माइनस बी है, ए ही लिखेंगे, और 3a/2 फिर माइनस ए. क्योंकि तीनों साइड इक्वल है, तीनों साइड ए है, तो ए में भी ए, बी में भी ए, सी में भी ए. And now just solve this. Let us see what is going to happen. 3a/2. Take the LCM inside here. This is 2. 3a minus 2a. Same thing, same आएगा दोनों में. 3a minus 2a and 2 like this. 3a/2, इसमें से इसको माइनस करो, 3a minus 2a तो a बचता है, a/2, a/2 एंड a/2. 4 बार a है अंदर तो 2a बाहर हो सकता है. नीचे 4 बार 2 है तो 2 बार 2 बाहर, और अंदर बचता है √3. देखो 1 2, 2 का पेयर 1, 2 के बदले 1, और ये अंदर 3. अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा √3/4a². एंड दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. इसका ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट है कि इफ इट्स पेरीमीटर इज 180, अगर इसके पेरीमीटर को 180 कर दें, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ तीनों साइड का सम, तो क्या होगा. फिर इसका पूछा गया है कि पेरीमीटर 180 है तो एरिया क्या होगा. ओके,
निकालते हैं इसको। तो पेरीमीटर है ट्रायंगल का सेकेंड केस, इन सेकेंड केस पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180। अब ये क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड सेम है, तीनों को ए रखा। अब ये होता है 3a इक्वल टू 180, तो a की वैल्यू आता है 180/3 दैट इज 60। a की वैल्यू आ गया है 60, एक साइड है 60। अब हमको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना है। इसका फॉर्मूला जस्ट देखिए, हम लोगों ने इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाला और एरिया आया √3/4a²। एक्चुअली इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में अगर हमें साइड पता है तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला से एरिया निकाल सकते हैं, तो वही हम लोग करेंगे। अब लिखेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4a²। ए की जगह पे हमको डालना है 60, 2 बार 60 क्योंकि स्क्वायर है। अब आप इसका मल्टीप्लाई करें, 15 6 90, 10 एक और √3 मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए कि द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। आपको जैसा कि फिगर में दिख रहा है, एक ट्रायंगुलर पार्ट है फ्लाईओवर का और एडवर्टाइजमेंट के लिए उसका यूज होता है। इसकी तीनों साइड्स दिए हुए हैं ABC। एडवर्टाइजमेंट की जो अर्निंग है 5000 पर मीटर स्क्वायर है पर ईयर का, एक साल का 5000 पर मीटर स्क्वायर उसका रेट है। कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ। एक कंपनी ने 3 महीने के लिए इसे किराए पे लिया, तो हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो वो कितना रेंट पे करेगी, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। देखो स्ट्रेट वे इसमें हम देखेंगे कि ABC क्या क्या है। साइड्स जो हैं, ये है हमने लिया 122 मीटर जो क्वेश्चन में दिया है। बी दूसरी साइड है 22 मीटर और तीसरा साइड है 120 मीटर। तो एज यूजुअल जैसे पिछले क्वेश्चन में था, हम लोग सेमी पेरीमीटर एस निकालते हैं और वो फॉर्मूला होता है a + b + c/2। a के जगह पे 122, 22, 120/2। तीनों को प्लस करेंगे तो आता है आपको 4, 2 और 2 4 और 2 6, 264/2। इसको क्रॉस करोगे तो 132। एस की वैल्यू है 132। अब फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, उसमें चले S - A, S - B, S - C। वैल्यू डालते हैं। S की जगह पे लिखना है आपको 132, 132 - 122, 132 - 22 और 132 - 120। 132 इसको माइनस करेंगे तो आएगा 10, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0, 3 में से 2 1 1, 110 और इसका करेंगे तो आएगा 12। सबका फैक्टर करके देखें। जैसे 132 है, पहले हम इसका फैक्टर कर दें। देखो 2 से करेंगे तो 2 6 या 12, 2 6 या 12, 2 से 33, 3 से 11, 11 से 1। तो लिख देंगे 2 × 2 × 3 × 11। 10 के लिए 2 × 5, फिर 110 है, इसको भी आप देखो करके 2 से 55 और अब 5 से 11,
तो 2 इंटू 5 इंटू 11, 12 का आपको पता है, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। देखें क्लियर बना है। 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 3 बार 2 बाहर, 3 कितना है 1 2, तो एक 3 भी रूट से बाहर, 5 है 2 बार, एक 5 रूट से बाहर, 11 भी 2 बार, तो एक 11। मल्टीप्लाई करें 120 इंटू 11, 1320, तो यहाँ पे लिखेंगे 1320 मीटर स्क्वायर। ये है एरिया। क्वेश्चन ये है कि एक कंपनी जो है वो हायर करती है 3 मंथ के लिए, तो उसको कितना कॉस्ट है, उसको कितना पे करना पड़ेगा, कितना रेंट देना पड़ेगा, तो इसको हम लोग निकालेंगे। हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो रेंट पेड बाय कंपनी, तो 1320 तो एरिया है और इसका रेंट है 5000 पर ईयर, लेकिन 3 मंथ के लिए चाहिए, तो 3/12। चलो क्रॉस करें, 3 से 1 बार, 3 4 जा, देखो ये 4 से क्रॉस हो जा रहा है, 4 3 सा 12, 1 और 2, 4 3 सा 12 और 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ 33 को 5 से करें, तो 5 3 सा 15, 5 3 सा 15 और 1 16, 40। इतना आंसर होगा 16540। कैलकुलेशन में यही है आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये था, पहले आपने एरिया निकाला, फिर एरिया निकालने के बाद ये जो रेंट है 5000 1 ईयर का है, क्योंकि 3 मंथ का चाहिए, तो 3/12 करेंगे तो 3 मंथ का निकलेगा, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर ये आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, जैसा कि फिगर बना हुआ है, तो स्ट्रेट वे आपको इसका एरिया ही निकालना है और कुछ भी नहीं करना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में इसके जो साइड्स है एस निकालने के लिए 5 15 11 और 6 है। चलो ए लिख लेते हैं, a इक्वल टू 15, b इक्वल टू है 11 एंड c इक्वल टू 5 6 मीटर। तो इसके बाद आपको पता है कि यू नो कि हाउ कैन फाइंड s 15 प्लस 11 प्लस 6, s इक्वल टू 16। फॉर्मूला जैसा कि आपको पता है, फॉर्मूला था s इंटू तो पुट करो s की जगह पे 16 माइनस 15, 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 6। ओके 15 11 एंड 6 कैलकुलेट करें। 16 इन माइनस 15 1 5 एंड 10। 16 के लिए 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 इंटू 5 2 इंटू 5। देखो 16 का ये फैक्टर है, ये 1 के लिए लिखेंगे नहीं, 5 के लिए 5 है, 10 के लिए
पेयर बनेगा 1 2 3 4 5, 2 2 बाहर और एक 5 भी बाहर। एक 2 एक्स्ट्रा है, उसको अंदर ही आप छोड़ सकते हो, छोड़ना ही पड़ेगा। 2 को 5 का तो पेयर बन रहा है, तो ये हो जाएगा 2 2 4 5 से 20 √2 मीटर स्क्वायर। इतना ही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। फोर्थ नंबर है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 एंड 10, पेरीमीटर 42। तो इस क्वेश्चन में दो साइड दिया हुआ है और पेरीमीटर दिया हुआ है। तो जैसा आपको पता है कि अगर कोई ये ट्रायंगल है और इसकी दो साइड्स दी हुई है 18 एंड 10, सपोज करो कि ये 18 मीटर है और ये 10 है, ये साइड नहीं पता बट इसका पेरीमीटर पता है। इसका पेरीमीटर मतलब सम ऑफ 3 साइड्स पता है। तो अगर थर्ड साइड हमें नहीं पता है तो पेरीमीटर से इन दोनों को माइनस करेंगे तो थर्ड साइड आ जाएगा। तो S इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी, S नहीं निकालेंगे, पेरीमीटर से निकालेंगे। लिखे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 42 मीटर। ये पेरीमीटर 42 है, सेंटीमीटर में सारे के सारे यूनिट्स। तो अगर ये 42 है, इसका मतलब होता है कि A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 42। A में 18 डाले, B में 10 और C को C ही छोड़ा 42। 28 प्लस C इक्वल टू 42, C इक्वल टू 42 माइनस 28, C इक्वल टू 40। तो ये साइड 14 हो गया C। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला था हीरोन का, उस पे वर्क करें। निकालें पहले S। तो S इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी बाई 2। A में आप डालोगे 18, B में डालोगे 10, C में डालोगे 40। ये वही आएगा, आपको पता है ये, क्योंकि 42/2 है तो 21 आ गया। S 21 आ गया। अब फार्मूले में चलें। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S के जगह पे 21 और 21 माइनस 18, 21 माइनस 10 एंड 21 माइनस 40। कैलकुलेट करें। 21 minus 18 is 3, 21 minus 10 is 11, 21 minus 14 is 7। 21 में से 18 माइनस होगा तो 3, और इसमें से 10 माइनस हुआ तो 11, 21 में से 14 तो 7। अब इसका देखें फैक्टर करके। 21 के लिए 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 7, तो पेयर किसका बनता है? 3 का। तो एक 3 बाहर, 7 का भी बनता है, एक 7 बाहर, 3 निकल गया, 7 चला गया, अंदर बचता है 11। 21 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर।